गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश शर्मा 11th फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो देखा था डायमेंशन, विमाएँ। एक्चुअली विमाएँ हैं क्या? क्योंकि हमने इससे पहले मात्रक पढ़ा था, यूनिट्स पढ़ी थी। यूनिट्स पढ़ने के बाद हमने बताया था विमाएँ। विमाएँ आखिर क्या थी? विमाएँ थी जो मूल भौतिक राशियाँ हैं, मुख्यतः 3 हैं, द्रव्यमान, समय और दूरी, जिसे हम लंबाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भौतिक राशियां हैं, हम किसी भी अन्य व्युत्पन्न भौतिक राशियों को अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो हम इन पर घाते चढ़ा देते हैं। हम ये मान के चलते हैं एक व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो कितनी डिपेंडेंसी रखती हैं मूल भौतिक राशियों पर, इनका जो पता चलता है वो चलता है विमाओं की सहायता से। विमाएँ क्या हैं? विमाएँ वो घाते हैं जिन्हें मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है किसी अन्य भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए या अन्य व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो कि मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी है, तो कितनी मूल भौतिक राशियों की क्वांटिटी उसमें है, ये मैंने बताया था। और इसके बाद मैंने बताया था विमीय सूत्र क्या होते हैं। इन्हें जब कोष्टक में लिख दिया जाता है, m को, l को, t को, या अगर वो धारा पर भी डिपेंडेंसी रखती है तो a को, अगर वो ताप पर भी डिपेंडेंसी रखती है तो t पर, अगर वो रेडियन पर भी डिपेंडेंसी रखती है तो थीटा से हम इसको डिनोट करते हैं और इसे हम कोष्टक में लिखते हैं विमीय सूत्र। और अगर हम यहाँ भौतिक राशि इक्वल्स टू अगर इधर कोष्टक में लिखकर अगर mlt पर जो घाते चढ़ाते हैं तो वो हो जाती है विमीय समीकरण। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि, या हम कहें जितनी भी मूल भौतिक राशियों को छोड़कर जितनी भी राशियां हैं, ये सारी मैन्युफैक्चर्ड होती है विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल्स फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशियों की सहायता से। चलो अब हम एक चार्ट बनाएंगे। देखो यहां चार्ट में लिखेंगे हम भौतिक राशि, भौतिक राशि, कोई भी जो भौतिक राशि होती है उसका कहीं ना कहीं से अन्य राशियों से संबंध होता है, या फिर हम कहें उसका कोई ना कोई सूत्र होता है, कोई परिभाषा होती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें ये भौतिक राशि है, दूसरा है भौतिक राशि का सूत्र, परिभाषा, या फिर हम कहें अन्य भौतिक राशियों से संबंध, अन्य भौतिक राशियों से संबंध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज होगी तो ही हम विमाएँ बना सकते हैं, हम मात्रक बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर बात आती है एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक, क्योंकि एमकेएस मात्रक का ही संशोधित और परिवर्धित रूप एसआई मात्रक है, तो हम एसआई या एमकेएस मात्रक कर देते हैं। बाकी हमें एमकेएस मात्रक लेना होता है, लेकिन लगभग एमकेएस मात्रक एसआई मात्रक हैं। और लास्ट में जो हमारे पास आएगी वो आएगी विमा, डायमेंशन। इसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पर जगह नहीं बचेगी नहीं तो। अन्य भौतिक राशियों से संबंध, अन्य भौतिक राशियों से संबंध। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें विमाएँ बनाना बताता हूँ, मात्रक बनाने बताता हूँ। बस तुम्हें ये चीज़ सीखनी है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। धीरे से धीरे जैसे जैसे तुम चैप्टर वाइज आते जाओगे तुम्हें सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम एसआई या एमकेएस मात्रक की बात करेंगे। एमकेएस मात्रक, ठीक है, और यहाँ हम बनाएंगे विमा या विमीय सूत्र कर देते हैं इसे। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये हम टेबल है इसको फॉलो करेंगे। इस टेबल को हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, तो जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। चलो देखते हैं।
फर्स्ट नंबर हम लेते हैं भौतिक राशि। फर्स्ट नंबर हम लेते हैं भौतिक राशि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। अब तुम्हें यह भी पता लग जाएगा कि मात्रक कैसे बनते हैं और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि विमेय सूत्र कैसे बनाते हैं। तो हमें पहले बनाने आने चाहिए, फिर जैसे हम व्यवहार में लेकर आते हैं तो हमें सीधा पता लग जाता है। जैसे अगर हम बल की बात है m1 L2 T-2, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में पता चल जाता है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। या फिर अन्य राशियों से संबंध की बात करें तो लंबाई भी एक भौतिक राशि है, चौड़ाई भी एक भौतिक राशि है। यही इसका क्या है, सूत्र भी है, परिभाषा भी है। लंबाई गुना में चौड़ाई हम कहें भौतिक राशियों से संबंध भी है। देखो लंबाई भी दूरी से संबंधित है और चौड़ाई भी दूरी से संबंधित है, इसलिए इसका जो मात्रक होगा एक m लंबाई का और दूसरा m चौड़ाई का, क्योंकि मैंने बताया था SI मात्रक m के s मात्रक का संशोधित प्रवर्धित रूप है और m के s तो मीटर किलोग्राम सेकंड है, जिसमें दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो लंबाई गुना में चौड़ाई m गुना में m बराबर में कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो ध्यान देना इसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होगा, मतलब द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है, समय का कोई लेना देना नहीं है। विमेय सूत्र की बात करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था विमेय सूत्र क्या होती है, घातें होती हैं। अब मुख्यतः तीन है, मुख्यतः तीन ही है। ज़्यादातर जितनी भी राशियां, लगभग 90% जो भौतिक राशियां हैं वो MLT पे डिपेंड करती हैं। इसके अलावा जो अन्य मैंने जो 4 मूल भौतिक राशियां बताई थी, ताप है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है, या फिर हम कहें प्रकाश की तीव्रता है, ठीक है, विद्युत धारा है, इससे संबंधित होती है, तो उसको हम अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पर घातों के रूप में बताते हैं। देखो द्रव्यमान से संबंधित नहीं है, दूरी इसमें 2 है, ये भी दूरी से संबंधित, ये भी दूरी से संबंधित, इसलिए m स्क्वायर का मतलब लेंथ, दूरी का स्क्वायर है, तो L2, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसको खाली क्या लिख सकते हैं, L2 भी लिख सकते हैं। ये इसका विमेय सूत्र है और ये इसका मात्रक है। तो जब भी इसका मात्रक कहोगे मीटर स्क्वायर और जब इसके विमेय सूत्र की बात करोगे तो बड़े कोष्टक में L स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरे की बात करते हैं, घनत्व। इसको रो से दिखाते हैं, इसको ए से दिखाते हैं, जैसा तुम्हें पता है। तो घनत्व होता है, इसका अगर सूत्र देखें तो द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। या इससे पहले आयतन भी कर सकते हो, चलो इससे पहले मैं आयतन कर देता हूं। आयतन की बात करें जिसे कैपिटल V से लिखते हैं। हर चीज का एक सिंबल भी है। फिजिक्स में हर चीज को शॉर्ट में लिखने के लिए या गणितीय विश्लेषण करने के लिए उसे हर चीज को सिंबल में लिखा जाता है। A को, रो को, V को, F को, मतलब बल को F से, आयतन को कैपिटल V से, वेग को स्मॉल v से, या चाल को भी स्मॉल v से हम डिनोट करते हैं। तो आयतन होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, मतलब लंबाई भी मीटर से संबंधित है, मतलब दूरी से संबंधित है, तो इसका मात्रक मीटर। चौड़ाई भी दूरी से संबंधित है, इसका मात्रक भी मीटर। ऊंचाई भी मीटर, दूरी से संबंधित, इसका मात्रक भी मीटर, क्योंकि इसमें द्रव्यमान और कहीं समय की मात्रा तो है नहीं, तो m की क्यूब। क्योंकि जो मीटर है वो दूरी से संबंधित है, उसकी घात 3 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, m0 L की 3 T की 0, जिसको हम क्या कर सकते हैं, L की 3। तो कोई तुमसे ये पूछे आयतन की विमा क्या होती है, वो L3 होती है, मतलब वो दूरी की 3 घात के से संबंध रखती है। द्रव्यमान बटे में आयतन, देखो इसमें एक द्रव्यमान है, एक आयतन है। तो द्रव्यमान की अगर बात करें, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का होता है, अभी मैंने देखा, मीटर की क्यूब, जो कि बटे में है। इसका मीटर क्यूब, इसका द्रव्यमान। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर की -3, क्योंकि जब घात से ऊपर जब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो घात माइनस में हो जाएगी। देखो किलोग्राम द्रव्यमान से संबंधित है जिसकी घात केवल 1 है, ये किलोग्राम, ठीक है। और जो दूरी है उसकी घात -3 है, T0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं m1 L-3, ठीक है। ये चीज हो जाएगी।
तो ये क्षेत्रफल, घनत्व और आयतन है। इसकी विमाएं और उनके सूत्र तुम्हारे सामने हैं। परिभाषाएं तो तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी और जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे वैसे वैसे उसकी परिभाषाएं तुम्हें बताती जाएंगी। परिभाषाओं से सूत्र निकलते हैं, सूत्र से अन्य राशियों से संबंध देखा जाता है, अन्य राशि संबंध से ही मात्रक निकलते हैं और मात्रकों MKS मात्रक का संशोधित परिवर्धित रूप को हम SI मात्रक में बदलते हैं और SI मात्रक या फिर MKS मात्रक से हम विमीय सूत्र बनाते हैं और विमीय सूत्र में हम विमीय समीकरण की सहायता से हम एक राशि को दूसरी राशि में व्यक्त करते हैं या फिर हम कह सकते हैं हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। चौथे की बात करते हैं। आयतन के बाद हम ले लेते हैं चाल या वेग। वैसे तो चाल या वेग अलग अलग हैं और उनमें अगर हम अंतर करें तो वेक्टर्स में बताऊंगा मैं। वो ये है कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है, जैसा कि तुम 9th क्लास में पढ़ चुके हो। लेकिन यहां हम इनको एक लेकर चलते हैं। अब देखो इसमें एक चीज है, बल कैसा भी हो, गुरुत्वीय बल हो या फिर गुरुत्वीय बल हो या हम कह सकते हैं नाभिकीय बल हो या हम कह सकते हैं विद्युत बल हो या हम कहें विद्युत आकर्षण बल हो या हम कहें चुंबकीय बल हो, किसी भी तरीके का बल हो, उसका फॉर्मूला, उसका सूत्र भी वही रहेगा। ठीक है ना, और उसकी विमा भी समान रहेगी। जनरल फॉर्मूला उसका सेम रहेगा, उसकी परिभाषाएं अलग हो सकती हैं। तो परिभाषाएं अलग होगी, जनरल फॉर्मूला बिल्कुल एक जो होता है वही रहेगा और उसकी जो मात्रक है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी और उसका जो विमीय सूत्र है वो भी नहीं बदलेगा। बल किसी भी तरीके का हो, मतलब बल कोई भी हो, गधा घोड़ा कुछ भी हो, बल का मात्रक और विमा वही रहेगी जो किसी भी बल की हो। ऊर्जा किसी भी तरीके की हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, ऊर्जा ऊर्जा होती है और ऊर्जा का जो मात्रक है, विमा है, वो कभी नहीं बदलेगी। तो ध्यान देना, परिभाषाएं बदल सकती हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकती है या उनका प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन कभी भी मात्रक और विमा नहीं बदलती हैं। ठीक है, तो चाल है, वेग है, तो इसमें दिशाओं का खेल है और दिशाओं की विमा नहीं होती। ठीक है ना, चलो चाल वेग हमें पता है, छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं हम, दूरी बटे में समय या फिर विस्थापन बटे में समय। तो दूरी जो है वो, दूरी का मतलब, इसका मात्रक क्या, दूरी का मात्रक मैंने बताया, दूरी को मीटर में बदलते हैं तभी तो MKS। ठीक है ना, MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये तीन ही होनी चाहिए। दूरी होगी तो मीटर उसका मात्रक होगा, द्रव्यमान होगा तो किलोग्राम, समय होगा तो सेकंड। तो M, क्योंकि दूरी या विस्थापन दूरी संबंधित M और फिर बटे में क्या आ जाता है T, मतलब मीटर प्रति, और समय का जो मात्रक है सही मात्रक सेकंड होता है, या हम इसे मीटर सेकंड इनवर्स कर सकते हैं। अब मीटर दूरी से संबंधित है, द्रव्यमान से तो कोई भी संबंधित नहीं है, दूरी से संबंधित है तो L1, और ये समय से संबंधित है उसकी -1 है तो, या फिर हम इसको कर सकते हैं L1T-1। ठीक है, तो इसकी विमा और इसका सूत्र होता है मीटर पर सेकंड और L1T-1। ध्यान देना, हम जब भी कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम कोशिश करेंगे इसे मीटर किलोग्राम सेकंड में ही सोल्व करें। हम CGS से भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन जनरली हम SI या MKS मात्रक ही लेते हैं। ठीक है, चाल वेग के बाद हम ले लेते हैं त्वरण, इसे एक्सेलरेशन कहते हैं, इसे वेलोसिटी कहते हैं। बता देता हूं, इंग्लिश की भी टर्म तुम्हें याद होनी चाहिए। इसे वॉल्यूम कहते हैं, इसे डेंसिटी कहते हैं, इसे एरिया कहते हैं, जैसा कि तुम्हें पता ही है। ठीक है, अब त्वरण एक्सेलरेशन की बात करते हैं। देखो त्वरण एक्सेलरेशन है क्या, जब किसी भी चीज में वेग में परिवर्तन होता है और वेग परिवर्तन में जितना भी समय लिया जाता है उसका जो अनुपात होता है वो त्वरण कहलाता है। जैसे देखो ये मार्कर है, अभी तो ये क्या स्टैटिक है, स्थिर है, तो इसका त्वरण 0 है, बिल्कुल मेरे हाथ में, तो इसका त्वरण 0 है क्योंकि इसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि v बराबर 0 है। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से और ये हाथ से पकड़ लिया, देखो मैंने इस मार्कर को ऐसे उछाला और ऐसे पकड़ लिया, पहले क्या हुआ था, इसके वेग में परिवर्तन हुआ, पहले ये तेज हो गया और तेज हो गया और तेज हो गया और तेज हो गया,
ठीक है ना। या हम कहें पहले तो तेज था, फिर धीरे 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 होता गया और एक ऐसी कंडीशन आई कि v बराबर 0 हो गया। हम ये मान के चलते हैं v जब मैंने जैसे उछाला था तो 0 से 10 20 30 40 मीटर पर सेकंड, फिर 40 से 30 20 10 और फिर 0 हो गया, मतलब वेग में परिवर्तन हुआ। और यहां से यहां जो वेग परिवर्तन में जितना समय लिया गया वो क्या है, उसी का अनुपात कहलाता है त्वरण। तो इसकी जो परिभाषा है वो है वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय, परिवर्तन में लिया गया समय। तो एक चीज ध्यान रखना, किसी चीज में परिवर्तन हो, किसी चीज में जोड़ हो, जैसे अगर हम बात करते हैं v प्लस v कितने भी जोड़ कर दें, इन तीनों का मात्रक भी सेम रहेगा मीटर पर सेकंड। 3 v होंगे तब भी मीटर पर सेकंड होगा, 2 v होंगे तब भी मीटर पर सेकंड होगा, 1 वेग होगा तब भी मीटर पर सेकंड होगा, 1000 वेग होंगे तब भी मीटर पर सेकंड होगा, अगर तुम इसे जोड़ते हो, गुना नहीं जोड़ते हो तो। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन का मतलब हम ये मान के चलते हैं अंतिम वेग v था, प्रारंभिक वेग u था और इसमें समय t लिया गया था। तो ये माइनस हो या प्लस हो तो ऐसा नहीं है कि यहां पर हम कर देंगे इसका मात्रक में से इसका मात्रक घटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। माइनस और प्लस का मात्रकों पर विमाओं पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं, तो v का या v माइनस u का जो मात्रक है वो हो जाएगा, हमें पता मीटर पर सेकंड था, यही था ना, मीटर पर सेकंड इनटू में बटे में t पहले से था तो ये भी सेकंड हो गया, क्या हो जाएगा मीटर सेकंड माइनस 2। और अब विमा देखते हैं, मीटर है दूरी से संबंधित, द्रव्यमान तो इसमें है ही नहीं, तो L1 t माइनस 2, या हम कह सकते हैं L1 t माइनस 2। ठीक है, तो ये है, तो ये तो 5 हैं। अभी मैं बेसिक बताता हूँ, बाकी बहुत हैं। अगर हम बात करें तो लगभग हमें 12वीं क्लास के एंड तक लगभग हमें 300 से 400 याद हो जाते हैं, या फिर हम उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे जब चैप्टर आएंगे तो बहुत ऐसी ऐसी भौतिक राशियां होंगी जो तुमने 10वीं क्लास तक नहीं सुनी। जैसे हम बात करें श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कांस्टेंट, श्यानता गुणांक के बारे में तुम्हें नहीं पता, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में तुम्हें नहीं पता, प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में भी तुम्हें नहीं पता, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में तुम्हें नहीं पता। इसके अलावा हम बात करें तो बहुत है, बल नियतांक के बारे में तुम्हें नहीं पता, स्थिर वैद्युत की नियतांक है। ठीक है, तो लॉरेंज बल है, ये सारी चीजें जो अलग अलग हैं। तो बहुत सी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हम 11th क्लास में या 12th क्लास में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से फिर जब चैप्टर बाय चैप्टर ये भौतिक राशियां आती हैं तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है। तो त्वरण के बाद हम बात करते हैं किसकी, बल की। यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बल मतलब फोर्स। देखो बल और फोर्स क्या है। बल फोर्स है किसी वस्तु को धक्का देना है, खींचना है, बल कहलाता है। और हम क्या करते हैं, ये m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है ना, मैं m द्रव्यमान की वस्तु है और उस पर क्या करूंगा, धक्का लगाऊंगा, ये m द्रव्यमान की वस्तु खिसक जाएगी, इसे ही बल कहते हैं। तो बल होता है, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना में त्वरण। हम क्या कर सकते हैं, बल लगाकर ही किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकते हैं, और बल लगाकर ही हम किसी वस्तु में त्वरण पैदा कर सकते हैं। तो द्रव्यमान गुना में त्वरण मतलब m इंटू में a, और त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, ध्यान देना, इसको हम a से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान गुना में त्वरण, तो देखो द्रव्यमान है तो किलोग्राम, त्वरण के बारे में हम पहले कर चुके थे, मीटर सेकंड माइनस 2। ये तो त्वरण की विमा थी और ये द्रव्यमान की विमा है, टोटल ये हो चुकी है। अब ध्यान देना, किलोग्राम इंटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है इसका MKS मात्रक, किसका, बल का। लेकिन SI मात्रक क्या है, इसका संशोधित और परिवर्धित रूप है। तो या तो हम जो है इसको कहें इसका मात्रक कितना होता है, तो बहुत बड़ा मात्रक लग रहा है हमें कि बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम इसको एक सिंगल वर्ड में कहें तो इसका सिंगल वर्ड SI मात्रक के रूप में बनाया है 1 न्यूटन या खाली न्यूटन।
तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन 1 किलोग्राम, 1 मीटर और 1 पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है 1 न्यूटन। अगर हम 1 न्यूटन को परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित, कितने समय तक? 1 सेकंड तक विस्थापित करने में जो भी काम होता है वो 1 न्यूटन होता है। लेकिन किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना कहते हो, उसे न्यूटन कहते हो। तो ध्यान देना, एमकेएस मात्रक इसका ये है, लेकिन एसआई मात्रक इसका ये है। बाकी मोस्टली एमकेएस मात्रक एसआई मात्रक है, लेकिन कुछों के एसआई मात्रक हैं वो अलग है एमकेएस मात्रक से। जैसे न्यूटन है, ऊर्जा का मात्रक की हम बात करेंगे जूल है, ठीक है। इसके अलावा अर्ग है, और भी कई मात्रक ऐसे हैं, डाइन है, मैक्सवेल है, वेबर है, तो बहुत से ऐसे मात्रक है। चलो अब बात करते हैं इसकी। तो किलोग्राम का m1 और t-2, तो m1 L1 t-2। देखो इसमें द्रव्यमान भी आ गया, दूरी भी आ गया और समय भी आ गया। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये भौतिक राशि सूत्र एमकेएस मात्रक विमीय सूत्र है, नोट करो इसे एक बार।